हम ये एग्रीमेंट अभी के अभी साइन नहीं करेंगे। इतना कहकर यश मुड़ गया। शेर सिंह ने एक पल के लिए रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन यश की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर शेर सिंह एक पल रुका, फिर साइड हो गया। यश दरवाजे की ओर बढ़ा। कियारा की आवाज पीछे से आई, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे पैसे वापस देकर जाओ। आई वॉन्ट माई मनी बैक। पैसों का जिक्र सुनते ही यश के कदम जैसे वहीं थम गए। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। मन ही मन वो हिसाब लगाने लगा कि उसने वो सारे पैसे तो खर्च कर दिए थे। 1 करोड़ का भारी रकम का ख्याल आते ही उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। अब क्या करेगा यश? पैसे, ये शब्द सुनते ही यश के पैर वहीं रुक गए। चेहरे का रंग उड़ गया। 10 लाख रुपयों की चिंता उसके माथे पर साफ झलकने लगी। यश की घबराहट देखकर कियारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तंज कसते हुए कहा, मुझे पता है, पैसे का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे से एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। यश ने गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए पलट कर कहा, ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम ला कर देंगे, पर उसके बाद हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। कियारा ने गुस्से से कहा, ठीक है, जाओ। शेर सिंह, शाम तक जाकर इससे पैसे ले आना। यश वहां से तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कियारा का चेहरा एकदम बदल गया। दरअसल उसे उन पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बस किसी तरह यश से वो एग्रीमेंट साइन करवाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद मजबूर थी। लेकिन उसे नहीं पता था यश इतना खुददार आदमी निकलेगा। उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने यश से बदतमीजी से बात की, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। गुस्से में उसने पास रखी एक कांच की टेबल जमीन पर पटक दी, फिर एक एक कर घर की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। शेर सिंह खामोशी से खड़ा रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे रोक सके। सारी चीजें तहस नहस करने के बाद कियारा घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने धीमी कांपती आवाज में खुद से कहा, यश, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो रहा है। मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी। वो किसी भी वक्त यहां पहुंच जाएगा, और अगर उसे पता चला कि तुम यहां नहीं हो तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। पर तुम्हें मेरी परेशानी दिखती कहां है? तुम्हें बस अपनी पड़ी है। कियारा के चेहरे पर डर, गुस्सा और मजबूरी के आंसू साफ झलक रहे थे। आखिर कौन था वो शख्स जिसके आने के ख्याल से ही कियारा इतनी घबरा गई थी? क्या ये कहानी यही खत्म थी, या यश और कियारा की जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था? इधर यश तेजी से भागता हुआ जुहू चौपाटी के उस चौल में पहुंचा। जैसे ही उसने श्रुति की गली में कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। श्रुति के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। सभी चेहरे गंभीर थे। यश के कानों में फिर से श्रुति की वो बात गूंजने लगी, अगर मोहित ऐसे ही परेशान करता रहा तो मैं अपने आप को। यश की सांसें तेज हो गई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, श्रुति इतनी कमजोर नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके कदम कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो भीड़ के नजदीक बढ़ रहा था, उसका डर गहराता जा रहा था। वहां पर काफी भीड़ थी। यश को श्रुति तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों को हटाते हुए जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, अंदर का नजारा देखकर उसका कलेजा धक रह गया। जमीन पर बैठी हुई श्रुति बुरी तरह से रो रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ किस हद तक बदसलूकी हुई है। उसके ठीक बगल में कामिनी जमीन पर बदहवास सी पड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए और चेहरा सहमा हुआ था। घर का सारा सामान भी इधर उधर टूटा बिखरा पड़ा था, जो उस वक्त की दहशत को बयां कर रहा था। यश को देखते ही श्रुति जैसे किसी सहारे की तलाश में उसकी तरफ दौड़ कर आई और उसे जोर से गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़ी। यश ने उसके सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी और कहा, शांत हो जाओ श्रुति, हम आ गए हैं ना? अब बताओ यहां क्या हुआ था? श्रुति घबराई नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी नजर को फॉलो करते हुए यश ने देखा
वहां मोहल्ले के कई लोग खड़े थे। सबकी नजरें किसी भूखे गिद्ध जैसी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।